तारा, तारा। जी बताइए। तैयार होंगी तुम? हाँ मैं तो तैयार हूँ, मंदिर जाने के लिए बोला था ना आपने। अच्छा मंदिर जा रही हो? हाँ। पर सॉरी मैं नहीं जा पाऊंगा आज मंदिर। आप नहीं जा पाओगे? मजबूरी है। लेकिन क्यों? अरे बात कुछ ऐसी है भाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कैसे? मेरा प्रमोशन हो गया है और प्रमोशन की वजह से मैं कल बेंगलोर जा रहा हूँ। हो सच में? वैसे खुशी भी है तो एक दुख भी है। दुख किस बात कि का? आपका प्रमोशन हो गया है और शादी को अभी मुश्किल से 1 ही हफ्ता हुआ है। तो आप मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे? छोड़ के? अरे छोड़ के क्यों जाऊंगा भाई, साथ जा रही हो तुम मेरे। मैंने टिकट्स भी करानी है और देखो सुनो, तुम साथ नहीं होगी तो मेरा मन लग जाएगा वहाँ और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी तुम्हारे बिना। अरे मेरे भोले पति, आपको नहीं पता क्या? आपके अलावा और भी तो लोग हैं इस घर में। और लोग मतलब? मेरी सासू माँ। अच्छा जी। माँ की बातें कर रही हो? देखो सुनो, माँ और पापा जैसे भी रह रहे हैं उनको रहने दो, हम दोनों चलते हैं ना आराम से। तुम्हें इस बहाने घूमने को भी मिल जाएगा और साथ में हम थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। मुझे और आपको तो हमेशा साथ ही रहना है और माँ बाबूजी के पास नहीं है ना उनकी सेवा करने के लिए। अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर उनका ध्यान कौन रखेगा? अच्छा तो अगर वो बोल देंगे तो भाई देखो मैं पक्का चलूंगी, अगर उन्होंने मना कर दिया तो सॉरी। ठीक है, थैंक यू बस इतना ही कहने के लिए कि पापा मम्मी अगर बोल दें तो जाना पड़ेगा। ठीक है, मेरा सामान पैक कर देना। अच्छा एक काम करती हूँ, तो मैं आज मंदिर नहीं घर ही पूजा कर लेती हूँ। हाँ घर पे पूजा कर लो, मेरा सामान पैक कर देना। ठीक है। और सुनो, मैंने आपके फेवरेट वो बनाई है पाव भाजी, आपको बहुत पसंद है। पाव भाजी पसंद है ना? पाव बाद में सेक देना, भाजी को फ्रिज में रख दो, मैं आके खाता हूँ। ठीक है, कितनी देर में आओगे? 1 घंटा। ठीक है, टेक केयर, बाय। अरे यार तुम कहाँ हो? अरे नहीं नहीं नहीं, आ जाओ यार घर घूम जाओ। वैष्णवी। हाँ हाँ, किससे बात कर रही थी? फ्रेंड तो है मेरी। नंबर दिखा ना मेरे को। अरे मेरी फ्रेंड है। कौन सी फ्रेंड है भाई तुम्हारी? तुम्हारी फ्रेंड नहीं हो सकती क्या? अरे मतलब तुम वहां से तुम यहाँ आई हो इतनी दूर, हाँ मेरे पास में, तो यहाँ पर भी तुमने फ्रेंड बना लिया, वो भी इतनी जल्दी? अरे यहाँ की नहीं है, मेरे घर की, जो मेरे घर के पास रहती थी। अरे हमको अच्छे से 1 महीना नहीं हुआ और तुमने फ्रेंड बना ली? यहाँ की फ्रेंड नहीं है, मेरी फ्रेंड पहले की है। पहले की फ्रेंड है? हाँ मेरी झूठ बोल रही हो? क्यों मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरे को पागल बना रही हो तुम। झूठ क्यों बोलूंगी? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वैष्णवी, क्या बताओ? मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी फ्रेंड का नंबर है, पहले देखो, कॉल करके देख लो। अरे शट अप, तुम मेरे को चला रही हो? हाँ और हाँ सुनो, 1 मिनट, एक बात कान खोल के सुन लो वैष्णवी, अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो ना फ्रेंड ना कोई और किसी की भी कॉल इस फोन पे आनी नहीं चाहिए। मेरे फ्रेंड की कॉल नहीं आ सकती? नहीं आएगी बिल्कुल। यार इतना कंट्रोल तो मेरे हस्बैंड ने भी नहीं किया था, देव ने भी हाँ तो मैं करता हूँ ना, मैं करता हूँ, मेरे उसूल हैं और अगर मेरे असूलों को अगर मानोगी तुम तो इस घर में रह सकती हो, वरना नहीं। मतलब क्या है यार, तुम मतलब क्या चाह रहे हो? मैं किसी से नहीं रहूंगी। किसी से नहीं, सिर्फ मुझसे बातें होंगी और इस फोन में भी सिर्फ मेरा ही नंबर होना चाहिए। इससे अच्छा, तुमसे लाख गुना अच्छा तो मेरा पहला हस्बैंड देव था। मैं कहाँ आगे फंस गई पता नहीं। हाँ हाँ वो बहुत अच्छा था। हाँ ये तुमने बात बिल्कुल सही कही, बिल्कुल करेक्ट बात कही। वो इंसान बहुत अच्छा था लेकिन तुम खराब थी। मतलब समझी? तुम्हें मुझ में खराब बिल्कुल हाँ, मैं कह सकता हूँ कि तुम खराब हो। तुम्हारा दिमाग खराब तो तुम्हारे लिए मैंने उस इंसान को छोड़ा, तुम उस घर में, तो मैं खराब हूँ। ओहो, तुमने उस इंसान को छोड़ा तो उस इंसान को सिर्फ इसलिए छोड़ा ना तुमने क्योंकि तुम में कमी थी। तुम खराब हो, तुम गलत हो, इसलिए तुमने उस इंसान को छोड़ा। और हाँ एक बात मैं फिर अगेन कर रहा हूं, मैं तुम्हें रखूंगा नहीं अगर इस तरीके की हरकत रही तो। समझ में आया? बात ही किससे कर रही हूँ? बात ही किससे कर रही हूँ? मैं क्या बोल रहा हूं? और अभी मैंने कुछ कहा नहीं है, खामोखा अगर मेरा हाथ उठ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आया? पता नहीं मैं कहाँ फंस गई, मैंने कितनी बड़ी गलती की है मैंने। तारा जी। और हाँ एक बात आपसे करनी थी। मैंने मम्मी से पूछा था तो कि मम्मी मैं वो जा रहे हैं तो मैं नहीं जा रही हूँ। वैसे वो कह रहे थे ना, आप कह रहे थे कि जाने के लिए, तो उन्होंने ये बोल दिया है कि बेटा तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम लोग चले जाओ, हम लोग यहाँ हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो काम वाली को बुला लेंगे। यहाँ काम वाली? हाँ। और वहाँ अच्छा सुनो, सामान तुमने अपना पैक किया है नहीं? मैंने अभी कुछ पैक नहीं किया है। तो मैं तो अब करूँगी पैकिंग।
अरे यार ये कोई बात थोड़ी है। मैं अरे तो- सोच रहा था थोड़ी देर स्टेशन के पास टाइम स्पेंड करते, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आराम से बैठ के कुछ एंजॉय करते, कुछ मीठी मीठी बातें करते। लेकिन नहीं, तुम्हें घर के कामों से फुर्सत मिले तो सामान पैक करोगी ना। अरे तो घर के काम भी तो मैं ही करूंगी, कोई बाहर का तो करने आएगा नहीं। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। जल्दी जाओ और सारा सामान पैक करके और मुझे तुरंत की तुरंत आवाज़ दे देना, मैं बाहर बैठा हूँ, ठीक है? ठीक है। पापा के पास थोड़ी देर बैठ लेता हूँ। हाँ आप बात कर लीजिए, मैं जब तक रेडी होके आती हूँ। और ठीक है। अरे बाप रे, कितना ब्यूटीफुल शहर है, इतना सुंदर सच में। लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो इस खूबसूरती, तुम्हारे ये सब खूबसूरती मेरे लिए बेकार है। नहीं सच में बहुत लगा? अच्छा शहर है, बहुत ही। देखना यहाँ पे कितने शांति, वातावरण कितना अच्छा है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वही हमारे घर की तरह है कि नहीं? अच्छा अब ये बताओ, अब यहाँ हम रुकेंगे कहाँ? आज रात के लिए मैंने होटल में स्टे करने के लिए बंदोबस्त कर लिया है। जी कल हम लोगों को रूम कंपनी दे देगी। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हम यहाँ कितने दिन रहने वाले हैं? जब तक दिल चाहे, जब तक जॉब है, जब तक रहना ही है। लेकिन मुझे टेंशन हो रही है, मम्मी पापा कैसे घर पर रहेंगे? अरे मंथ में 1-2 बार जाया करेंगे ना। हाँ बीच बीच में छुट्टी मिलेगी तो हम सैटरडे संडे के लिए जाया करेंगे। बीच बीच में हम तुम्हें छुट्टी मिलेगी तो अब तुम्हें थकान भी हो रही होगी, काफ़ी लंबा सफ़र था। आओ चलो चलो। एक कॉफ़ी पिलाता हूँ, फिर उसके बाद में कहीं होटल में स्टे करते हैं। तारा, ये हमारा रूम है। ये अरे पूरा बाप रे, ये रूम है? रूम नहीं, ये 4 BHK का फ्लैट है। मैंने इसीलिए सोचा कि भाई इतना खूबसूरत है। हम्म तुम तो इसे रूम बता रहे थे, ये तो पूरा घर है। हाँ तो वही ना। अरे 6 महीने साथ रहेंगे, अच्छी जगह रहने में ही फायदा है ना। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन ये ऐसा बहुत था ना। महंगा होगा ना जी? अरे महंगा क्या, कंपनी ने मना कर दिया। कंपनी बोली अभी रूम का अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तो मैंने कहा ठीक है मैं अपने आप कर लूँगा। तो इसीलिए 4 BHK का फ्लैट ले लिया। फिर भी मुझे बता सकती हैं कितने का ये? 30,000 रुपये मंथ। 30,000 रुपये मंथ? हाँ क्यों, क्या हुआ? 30,000 रुपये मंथ। और आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी जो है उसको जाने दो। तुम्हें यहाँ रहने से मतलब है, एंजॉय करो लाइफ को, कोई बात नहीं है, आराम से बढ़िया तरीके से हम रहो। एक और देखो छोटे से कमरे में भी गुजारा कर सकते थे, इतना इतना महंगा लेने की क्या अरे जरूरत कहाँ तुम यार पैसों के चक्कर में पड़ी रहती हो। पैसा पैसा कमाना है ना, कमा मैं रहा हूँ ना, टेंशन तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी लाइफ को एकदम कम्प्लीटली इंजॉय करना है बस। बात पैसा कमाने से मतलब नहीं होता, तो कितनी मेहनत से कमाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, है अब कि नहीं? problems और फिर क्या है? दूसरी बात क्या है, इतना बड़ा घर, मुझे तो पूरा दिन काम करते करते निकल जाएगा। अगर मान लो तुम्हारा, मैं सुबह सुबह मैं कैसे इतनी जल्दी टिफिन तैयार करूंगी, मैं कैसे तुम्हारे लिए टाइम निकाल अरे पाऊंगी? बस बस बस, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, मैंने मेड के लिए बोल दिया है, शाम को ये लोग मेड के लिए व्यवस्था कर देंगे सोसाइटी वाले। उसके बाद से तुम्हारा खाना बनाने के लिए एक ना कोई, बस तुम्हें बस इतना कष्ट करना है कि अपने आप को नहला लेना है, तैयार हो जाना है, भगवान के लिए पूजा करानी है, बस इससे ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं है। और खाना, हाँ सुनो, खाना मैं तुम्हारे हाथ का खाना पसंद करूँगा। इसीलिए तो मैं साथ आई हूँ। मैं क्या तुम्हें बाहर का खाने दूंगी? कैसी बातें कर रहे हो जी? बस, बाकी तुम्हें किसी काम से कोई मतलब नहीं इतनी है। हट्टी खट्टी बीवी होके मैं तुम्हें बाहर का खाना खट्टी खिलाऊं? खट्टी, इतनी तंदुरुस्त बीवी कभी कभी होके। सच क्यों बोलती हो तुम? हाँ? मेरा सॉरी, ठीक है इसको रखा रहने दो। चलो ठीक है। हस्बैंड के साथ यहाँ मैं वो उसमें वो हो गई। अरे थोड़ा देख के चलिए ना, गलती से गिर गई थी। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। लेकिन आप ऐसे जा रही थी, मतलब ध्यान तो सही है ना आपका? अब वैसे इतने बड़े शहर में, वो भी इस हालत में, दिख तो किसी अच्छी बड़ी फैमिली से रही हो। काम देख रही थी, कोई काम ढूंढ रही थी अपने लिए। आप इधर आइए मेरे पास। जी मतलब काम ढूंढ रही हैं? हाँ मैम साहब, काम ढूंढ रही थी अपने लिए, कुछ काम मिल जाए। अच्छा, लेकिन आपको देखने से ऐसा लग नहीं रहा है कि आप काम ढूंढ रही हैं, क्योंकि आपको देखने से ऐसा लग रहा है किसी अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करती हो। क्या करें मैडम, परेशानी होती तो काम करना पड़ता है ना। अच्छा, वैसे अगर आप बुरा ना मानो तो मुझे भी एक काम वाली की ज़रूरत थी। अगर वैसे क्या काम करना जानती हैं आप? हम घर का सारा काम, खाना पीना, बर्तन, झाड़ू पोछा सब। अच्छा जी, आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ चलिए। मैम आपका बहुत बड़ा एहसान बना, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है मैम साहब, आपने बहुत अरे इसमें हेल्प करने वाली कोई बात नहीं है, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। और आप ऐसे कपकपा क्यों रही हैं? आप मुझे अपनी बहन ही समझिए,
ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है ना? ठीक है मैम आइए। वैसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ मैम साहब पूछिए। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैम साहब मेरे घर में कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। आप अकेली हैं? हाँ मैम साहब। शादी नहीं हुई है आपकी? मैम अब कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, मैंने अगर आपसे कुछ ज़्यादा पूछा है तो। नहीं नहीं मैम साहब, आपने कुछ गलत नहीं पूछा। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं क्या करूँ। देखिए, जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। मैं नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और जब हम लोग साथ रहेंगे तो ज़रूर बताना, ठीक है ना? एक काम करिए, अब बस थोड़ी सी दूर मेरा घर है, आप मेरे साथ चलिए, वहाँ मैं तुम्हें वहाँ काम बताऊंगी। ठीक है मैम और आप साहब। बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है ना? ठीक है आज से आपको काम मांगने की किसी से ज़रूरत नहीं है। आपके पास रहने के लिए छत भी होगी और एक मेरी जैसी अच्छी बहन भी होगी। थैंक यू। आप काम वाली नहीं, एक मेरी बहन बन के रहना वहाँ पे, ठीक है? धन्यवाद मैम साहब, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की आपने मेरी। चलो आओ। देखो, ये मेरा घर है और इस इतने बड़े घर में मैं और मेरे पति रहते हैं। मैम साहब आपका घर तो बहुत अच्छा है। और जो फिलहाल अभी मेरे पति है नहीं है, कहाँ गए? मैं अभी अकेली हूँ। वो बिजनेस के सिलसिले में कहीं वहाँ गए, कनाडा गए हैं। अच्छा मैम साहब। जी। और हाँ, मैम साहब नहीं, दीदी। ठीक है। कोई मैम साहब नहीं, कोई साहब नहीं, ठीक है? ठीक है सिर्फ दीदी। बॉडली दीदी। ठीक है मैं दीदी। तुम्हारी बहन जैसी हूँ ना, तो हाँ। मुझे मैम साहब नहीं दीदी बोलोगी। ठीक। ठीक है ना? अच्छा, एक काम करो, वो सामने वाला कमरा दिखाई दे रहा है तुम्हें, वहाँ चली जाओ, वहाँ थोड़ी देर रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए ठीक। कॉफ़ी लेकर आती हूँ, ठीक है? जाओ। बेचारी कितनी परेशान है, अच्छा हुआ मुझे मिल गई। अरे, ये क्या कर रही हो तुम? मैम साहब वो सब दीदी वो सफाई कर रही थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये छोड़ो, ये बाद में करेंगे हम। मेरे साथ आओ और एक गर्मा गर्म चाय दीदी पियो। परेशान क्यों हो आप? परेशान कौन सी? परेशानी की क्या बात है? ये काम तो हम दोनों मिलके भी कर लेंगे, ठीक है ना? आओ मेरे साथ। बैठो। तुम इतनी चुप चुप, इतनी डरी डरी सी क्यों रहती हो? क्या मेरा व्यवहार तुम्हें सही नहीं लगा? नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या करूँ, अपने हालातों से परेशान हूँ। ये जिंदगी है और यहाँ दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं। अगर हमारे जीवन में सुख ही सुख आते रहेंगे तो दुख कौन भुगतेगा? सही बात है कि नहीं? तो इसमें उदास होने वाली कोई जरूर वो नहीं है। कोई बात नहीं, आज गम है तो कल खुशी भी होगी, है कि नहीं? अच्छा ये लो। अच्छा एक बात बताओ, मैं जानती हूँ कि हर किसी की लाइफ में इतने इशू होते हैं कि हमें जानने की कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते तो पूछ ही सकती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो इतना बुरा वक्त आया तुम पर? दीदी ऐसा कुछ भी नहीं, मैं अपने हालातों से मारी हुई हूँ, वैसे और कुछ नहीं है। हालातों से मारे मेरा हो, हस्बैंड नहीं पीछे है, बस भी- ये मेरे साथ, मेरा हस्बैंड नहीं है मेरे साथ। तुम चाय पियो। अच्छी है? हाँ दीदी। अच्छा वैसे हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ा है या फिर तुमने हस्बैंड को नहीं छोड़ा? दीदी, हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती थी कि मैंने ही अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा हाँ दीदी। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या परिस्थिति रही होंगी कि तुमने ऐसा किया, लेकिन तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा इंसान होगा। हाँ दीदी, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा था, बस मेरी गलतियों के कारण मैं परेशान हूँ। चलो कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, इंसानों से ही होती है। हाँ इस दुनिया में भगवान तो कोई नहीं है जो गलती ना करे, लेकिन गलती इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि पूरी लाइफ खराब कर दे, है कि नहीं? दीदी वो आपके पति नहीं, कब आएंगे पति? अरे वो मैंने बताया ना, बिजनेस के सिलसिले में कनाडा गए और वो आ जाएंगे तो दीदी वो कुछ कहे नहीं, कहीं मैं आपको बोलें कुछ मेरे यहाँ रहने से कुछ प्रॉब्लम हो उनको। कैसी बातें कर रही हो? मेरे पति ना देवता इंसान है और मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला। चलो अच्छा दीदी, आपका मेरे पति बिल्कुल किसी से कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा
ये कहते हैं ना कि तुम्हें अपने आप करना है, घर तुम्हें चलाना है, देखना तुम्हें, तुम किसको रख रही हो किसको नहीं, पर फिर भी तो हमें उनकी इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी होता है ना। ये तो है दीदी। क्योंकि हम तो उन्हीं के पैरों से यहाँ रह रहे हैं, है कि हाँ नहीं? दीदी। चलो ठीक है, तुम चाय पियो। ठीक। अच्छा, मैं सोच रही थी कि कोई बात नहीं, मैं अपनी पसंद से तुम्हारे लिए कुछ भी ले आऊंगी। ठीक है दीदी। ठीक है? अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या क्या पसंद है बाहर का खाने में दीदी कुछ भी नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं ये किचन में रख देती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप जाइए, आप परेशान मत होइए, आप बाजार जाइए, मैं कर लूँगी काम सारे। अच्छा दीदी चलो ठीक है। भैया तुम यहाँ कैसे? वैष्णवी, और ये तुम्हारी हालत, हाँ मेरी ये यहाँ सच्चाई है मेरी। सच्चाई। हाँ तुम्हारे साथ तो वो लड़का था ना? वो नहीं है मेरे साथ, उसने मुझे धोखा दिया, वो ड्रिंक विंक करता था। क्या मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था ना, तो बदले में मेरे साथ भी गलत हुआ है। कहते हैं ना करने का फल यही मिलता है, तो वही मेरे साथ हुआ है। बात करने के फल की नहीं थी, मैंने तो तुम्हें रोका भी था, बार बार समझाया भी था कि इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से तुम मत लो, लेकिन तुम्हारा बर्ताव और शायद मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सका, इसीलिए तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उस टाइम मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया है, लेकिन हाँ मैं अब बस मुझे प्लीज़ घर से मत निकालना, मैं काम कर रही हूँ, इसी में खुश हूँ मैं। और हाँ दीदी को प्लीज़ हमारे इस रिश्ते के बारे में मत बताना कि मैं तुम्हारी पहली वाइफ हूँ। देख लो तकदीर ने कैसा पासा पलटा है, उस लड़के के लिए तुमने मुझे छोड़ा और तो माफ़ कर दीजिए। उस लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया। खैर मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत शायद नहीं मैं है। तुम्हारी माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी की है। बात गलती करने की नहीं थी वैष्णवी, आज तुमने अपने पैरों पर इतनी बड़ी ठोकर मार ली कि आज तुम शायद इसी वजह से अपने घर भी नहीं जा सकती। नहीं जा सकती मैं अपने पापा को, क्या मुँह दिखाऊंगी अपने पापा को कि मैंने किया ही मैंने ऐसा है कि मैं ना अच्छी वाइफ बन पाई ना अच्छी बेटी बन पाई। मैं प्लीज़ मुझे इस घर से मत भेजना, क्योंकि मेरे पास अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा ये घर है तो मैं कभी नहीं आती, कि बस मैं काम वाली बन के यहीं बस मैं रह लूँगी बस काम। अगर ऐसे छोटे कामों में तुम्हें खुशी मिलती है तो मेरा कोई हक नहीं है किसी के पेट पर लात मारने का। धन्यवाद। अरे इधर आओ। हाँ दीदी। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं दीदी कुछ नहीं, परेशान मैं नहीं तो। तुम्हारी आंखों में आंसू? वो दीदी ऐसे ही आंसू बस खाली। कोई बात है क्या? नहीं दीदी नहीं। चलो और वो साहब आ गए हैं, आपके हस्बैंड आ गए हैं। अच्छा हाँ। अरे तुम्हारे रूम में मैंने तुम्हारे पैकेट वो रख दिए, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए कुछ पसंद से कपड़े और कुछ सैंडल लेके आई थी। दीदी क्यों लेके आई? इसे मैंने मना किया तो मैंने आपसे मना। कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी बहन हो, इस घर की काम वाली नहीं। तुम्हारा मन करे इस घर में काम करो, नहीं मन करे रहने दो, ऐसे ही रहो। मैं अपने हस्बैंड से कह के दूसरी काम वाली लगा लूंगी। नहीं दीदी कोई दिक्कत नहीं, मैं काम कर लूँगी, आप ठीक है? हैप्पी रहो। जी दीदी ठीक है। ठीक है? ठीक है दीदी। और हाँ ये झाड़ू वाड़ू छोड़ो। छोड़ो, कोई बात नहीं, गंदगी पड़ी सफाई कर देती हूँ मैं। अच्छा मैं उनको देखती हूँ जरा जाके, है ना? ठीक है। अरे तुम आ गए और ना मुझे फोन किया ना कोई मैसेज किया, बस ऐसे ही आके भूत बन के यहाँ कमरे में खड़े हो गए। वो ऐसा था कि एक दिन पहले काम खत्म हो गया तो मैं निकल आया। लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? अरे बस नहीं बता पाया, थोड़ा बिजनेस में थोड़ा माइंड स्ट्रेस था, इसीलिए तुम पे फ़ोन नहीं कर पाया, सॉरी। क्या बात है, आप मुझे परेशान लग रहे हैं? कोई बात हुई है क्या? जब से मैं तुम्हारे पास आई हूँ जब से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ बात को लेके परेशान हो। अगर क्या हुआ? कुछ नहीं तो इतनी उदासी अब से पहले तो मैंने ये इन आंखों में कभी देखी नहीं। नहीं उदास नहीं, बस थोड़ा टायर्ड हो रहा हूँ कि थका हुआ हूँ।
ऐसा करो तुम मेरे लिए कॉफ़ी ला कर दे दो। और ठीक है। अरे तुम उसकी बात करो, मैं आज अपने हाथों से पसंदीदा खाना बनाऊंगी तुम्हारे लिए। और तुम्हें तो आलू के पराठे बहुत पसंद है ना। वैसे मैं तुम्हारे लिए मार्केट से ढोकला लेके आई थी। और हाँ, तुमने हमारे घर में एक नई चीज़ देखी? क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो, मेरी बहन हमारे घर में आई है। अच्छा। मैं मार्केट गई थी, वो बेचारी मुझसे टकरा गई। मैं फ़ोन पे बात कर रही थी मम्मी से और वो बड़ी परेशान थी। उसके पति ने उसके साथ बहुत गलत किया। वैसे तो वो ये कहती है कि मैंने अपने पति के साथ गलत किया, पर मैं नहीं मानती। कोई भी औरत अपने पति को गलत नहीं बोलती ना। पता नहीं कितना हरामखोर पति है उसका। ऐसी हालत में भला क्यों छोड़ के गया उसे। मुझे तो गुस्सा आता है, ऐसे मर्द होते ही क्यों हैं। मुझे तो इतनी गुस्सा आती है उस कमबख्त मारे पे। भगवान ऐसा पति किसी दुश्मन को भी ना दे। और सारा, मुझे उसकी लाइफ के बारे में इतना मत सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। और अगर उसको यहाँ काम करने में कोई तकलीफ नहीं है तो करने दो। मुझे बहुत तरस आया उस पर, इसीलिए मैं आपसे बगैर इजाज़त के उसे घर में ले आई। कोई बात नहीं। आपको आज बुरा तक तो नहीं लगा ना? अरे तुम्हारी बातों का कभी बुरा माना है मैंने? जो अब मानूंगा, जैसे तुमको ठीक लगे वैसे डील करो। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम आराम करो। सारा तुम्हें नहीं पता कितना बड़ा डिसीजन लिया है तुमने। उस शख्स को मेरी ज़िंदगी में लौटा कर लाई हो तुम, जिसको मैं दिन रात बुलाना चाहता हूँ। अरे जब देखो तुम काम में ही लगी रहती हो। दीदी, मुझे थोड़ी देर मेरे पास भी बैठ लिया करो। दीदी मुझे आपसे कुछ कहना था। दीदी मैं ना जाना चाहती हूँ अपने घर पे, प्लीज़। क्यों? किसी ने कुछ दीदी, कहा तुमसे? नहीं दीदी, कहा मुझे किसी ने कुछ नहीं, बस अपने घर में वापस जाना चाहती हूँ मैं यहाँ से। आप देख लेना कोई और मुझे काम वाली मिल जाए आपको। तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम इस घर की काम वाली हो? नहीं दीदी। अरे मैं तो तुम्हें अपनी बहन बनाकर लेकर आई हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि कोई जरूरत नहीं है घर में काम करने की। हाँ दीदी, आपने वो तो कहा था। दीदी आप सच में बहुत उन्होंने अच्छी हो। कुछ कहा? नहीं दीदी, आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं सच में। ऐसे हस्बैंड किसी को भी नहीं मिलता है, ऐसा हस्बैंड आजकल। पर आपके हस्बैंड सच में बहुत अच्छे तो हैं। मैंने कुछ बोला? नहीं दीदी, किसी ने कुछ नहीं बोला, बस मैं आज जाना चाहती हूँ। तो बस आना तुम्हारी मर्जी था, तो यहाँ से जाना मेरी मर्जी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? दीदी, और मैं आज के बाद अगर मैंने ये बात तुम्हारे मुंह पे दोबारा सुनी ना, तो ठीक है, मैं फिर तुमसे नाराज हो जाऊंगी। हाँ, मैं समझूंगी कि तुम मुझे अपनी बहन मानती नहीं हो। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। अगर तुम अपनी बहन को छोड़ के जाना चाहती हो? नहीं दीदी, छोड़ के नहीं जाना चाहती, बस सोचा मैं यहाँ पे किसी के ऊपर बोझ हूँ, मुझे बस। तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ बोझ हो? अरे इतनी प्यारी हो, तुम्हें तो कोई भी रख लेगा। मेरी किस्मत में तुम्हारा मिलना था और तुम मुझे मिल गई। पर दीदी आपके हस्बैंड को कोई ऐतराज ना हो, मुझे ये लगता है। मेरे पति के चेहरे पे कोई शिकंजिश तुमने देखी? नहीं दीदी, उन्होंने सच तुमसे में- कुछ कहा? नहीं दीदी, सच में आपका बल्कि वो तो मुझसे ये और कह रहे थे तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ दीदी। और तुमने हमेशा देखा होगा तुम काम करती हो, कभी तुम्हारे सामने आए, कभी तुमसे कुछ बोला, कभी किस चीज की फरमाइश के लिए कभी कहा कि वो बनाओ मेरे लिए। वो जो भी बोलते हैं मुझसे ही बोलते हैं, नहीं। क्योंकि उन्हें मेरे हाथ का खाना खाने के अलावा किसी की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? तो तुम कहीं नहीं जाओगी, समझे? ठीक है। नहीं जाओगी। अब मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात सुन ना लूं, ठीक है? और हाँ, अब एक काम करो, नहा लो। हमें एक पार्टी में जाना है, अच्छे से कपड़े तुम्हारे रूम में मैंने अरे रख नहीं दिए। दीदी, पार्टी में आप जाओ, मैं पार्टी में क्या करूँगी? बस घर का काम देख लूंगी मैं जरा। घर पार्टी का वार्टी काम, क्या घर का करूँगी? काम। हे भगवान, ये लड़की तो सिर्फ घर के काम के पीछे पड़ी हुई है। घर का काम हो जाएगा। और मैंने तुम्हारे लिए इतने खूबसूरत कपड़े लेकर आई हूँ। मैं भी तो चाहती हूँ कि तुम उसे पहनो और मैं देखूँ तुम कैसी लगती हो उनमें। दीदी मैं कपड़े पहन के क्या करूँगी? मैं ऐसे कपड़ों में ठीक हूँ, मैं ऐसे कपड़ों में रहना चाहती हूँ। ये ना कि मैं ठीक। ये कपड़े पहन लूंगी। हाँ मैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें साड़ी पहनने का इतना ही शौक है तो मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, उनमें से कोई भी पहन लो। नहीं दीदी, कपड़े तो मेरे, मैं क्या करूँ? मुझे अब यही पहनने का मन करता ही नहीं मेरा मन, अच्छे कपड़े पहनने का। अच्छा चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी, ठीक है? ये लो, थोड़ा सा ठीक है, काम है, इसे ठीक है। खत्म करके ठीक और है। मेरे रूम में आ जाना। ठीक है दीदी, ठीक है? ठीक। वैष्णवी, हाँ घर का काम कर रही हो? हाँ दीदी, काम कर रही हूँ घर का।
खैर मेरा पूछने का तो कोई हक नहीं बनता, लेकिन अपना समझकर कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे। क्या पूछना चाहते हो मुझसे? ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई? वो एक कर्मों का फल भोग रही थी, जो तुम्हारे साथ मैंने गलत किया था उसका ही फल भोग रही थी, बस वही भोगा है मैंने। वैष्णवी, हाँ। लेकिन फिर भी बताओ तो सही, आखिर ऐसा हुआ क्या? और इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम अपने घर क्यों नहीं गई? वो क्या देखो, क्या बताती मेरी फैमिली। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अभी अभी बस ऑफिस से आया था तो मैं रुक गया। और हाँ, ये आप अपना बाइक आप यहाँ खड़े हो, पार्टी में नहीं चलना? पार्टी में यार मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं है उस। तुम्हें याद कब कौन सी चीज रहती है? सारी चीजें मैं ही याद दिलाती हूँ तुम्हें। तो चलो। नहीं, हम दोनों तो चले जाएंगे, लेकिन वैष्णवी यहाँ क्या मैंने तो करेगी? इससे बोला था ही, मैं लेकिन ये काम जाने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं इसके लिए अच्छे से कपड़े भी लेकर आई थी। तो वैष्णवी तुम घर क्या करोगी? हमारे साथ जाओगी, थोड़ा माइंड तुम्हारा रिलैक्स होगा। नहीं नहीं, मैं घर का काम कर लूंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसे फोर्स मत करो। अगर इसका मन नहीं है तो रहने दो। ठीक आप है। मेरे साथ आइए, चलिए। कुछ कर रही थी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं कर रही थी मैं। लेकिन वैष्णवी, तुमने मुझे कोई भी बात बताने की कोशिश क्यों नहीं की? कम से कम अगर उस शख्स ने तुम्हारे साथ कोई धोखा भी किया था तो एक बार कम से कम मुझे फ़ोन तो कर सकती थी। क्या बताती? मैंने तुम्हें मतलब तुम्हें छोड़ के गई थी और फिर बस तुम्हें बताती और कि मेरे संग ये गलत हो रहा है मेरे साथ। तो मालूम है कितना किस मुंह वेट से किया था बोलती? मैंने तुम्हारा? 2 साल तक शादी नहीं की। इसी ख्वाब में घूमता रहा कि एक ना एक दिन तुम लौट कर आओगी मेरी लाइफ में, लेकिन वो वक्त नहीं आया और ना चाहते हुए भी मुझे तारा से शादी करनी पड़ी। कोई बात पर हाँ, नहीं, अब अच्छी लड़की आई है तुम्हारी लाइफ में। लड़की तो तुम अच्छी भी है अच्छी दीदी थी। काफ़ी। कॉलेज का प्यार था, साथ में इतना टाइम स्पेंड किया, साथ पढ़े बड़े हुए, उसके बाद एक दूसरे को चाहने लगे, लेकिन वक्त के साथ सारा पासा पलट गया। लेकिन आज मैं तुम्हें वो दर्जा तो नहीं दे पाऊंगा जो मैं तारा को दे चुका हूँ। मुझे चाहिए भी नहीं। मैं क्यों चाहूँगी मैं दीदी की जगह लेना? मेरी जगह जो थी पहले थी, लेकिन अब मैं दीदी की जगह नहीं ले सकती। मैं बस जो काम कर रही हूँ उसी के सारे में रह लूँगी। मुझे और ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की भी। बस ये दीदी को प्लीज़ कुछ मत बताना हमारे रिलेशन के बारे में, प्लीज़। तो तुमसे यही रिक्वेस्ट है बस। मैंने खैर कोशिश तो नहीं की आज तक उसे बताने की, क्योंकि अगर मैं उसे बताऊंगा तो शायद मेरा परिवार भी बिगड़ सकता है। लेकिन वैष्णवी, एक बात है, चाहता मैं तुम्हें तब भी था, चाहता मैं तुम्हें आज भी हूँ, और इस दुख दर्द में मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों अंदर से रियलाइज होता है। इतने दिन से तुम्हारे चेहरे पे उदासी इस बात को लेकर थी, नहीं दीदी, ताकि तुम मेरी जगह ले सको इस घर में? नहीं दीदी, आप गलत समझ रहे अरे मैं तुम्हें अपनी बहन बना के लाई थी, दीदी। अपने पति की दूसरी बीवी नहीं। नहीं, समझ में आ गई? दीदी सच में बोल रही हूँ। आज की डेट में तो किसी पे तरस खाना सबसे बड़ी गुनाह बात है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम मेरे घर को उजाड़ने चली? नहीं दीदी, मैं शायद तुम अपनी हैसियत भूल गई थी। अरे एक नौकरानी से तुम चुप रहो जी। एक नौकरानी से तुम्हें अपनी बहन का दर्जा दिया मैंने, और तुम क्या कर रही थी? मेरे ही घर में आग लगा रही थी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? दीदी गलत समझ तुम्हारी जैसी लड़कियों की जगह यहाँ नहीं, फुटपाथ पे होनी चाहिए। तुम तो भीख मांग रही होती ना तो अच्छा रहता। दीदी, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं गलत समझ रही हूँ? जो मैंने देखा वो गलत था क्या? अरे जो मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम दोनों हाथ में हाथ डाले खड़े हो। क्या समझो इसको मैं? नहीं, तुम्हारे इस पैचअप को क्या समझूं? मन तो ऐसा कर रहा है एक मारू थप्पड़ खींच के। तुम्हें तो बुरा लगेगा ही ना, क्योंकि तुम्हारी माशूका जो है ये। तारा प्लीज। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? तारा ऐसा कुछ नहीं मेरे है। अंदर ऐसी क्या कमी थी जो इससे तुम अपना लव स्टार्ट कर दिया तुमने? तारा ऐसा नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता। वो मेरी लाइफ का एक बीता हुआ कल है, और जो मेरे आंखों के सामने आया बस उसको दिलासा दे रहा था, लेकिन तुम्हारा देखने का तरीका गलत था। बीता हुआ कल? हाँ, बीता हुआ कल। मैं कुछ समझी नहीं। ये मेरी पहली पत्नी है, और ये सच्चाई मैंने इसलिए आज तक तुमसे छुपाई क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे मजबूर किया था कि प्लीज उस लड़की को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पहले से शादीशुदा हो, क्योंकि तुम
ऐसे घर से आई थी जो बहुत रिस्पॉन्सिबल फैमिली थी, और मेरे माँ बाप चाहते थे कि उनकी इज्जत नीलाम ना हो। और ये मेरी पहली पत्नी है, जिससे मैं बचपन से प्यार करता था, और स्कूल टाइम के स्पेंड करने के बाद हम लोगों ने शादी कर ली। शादी के बाद हम साथ भी गए, उसके बाद मैंने जॉब भी की, और ये तकदीर का तमाशा तो मुझे बनना पड़ा। गलती थी मेरी थी, पर लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आप लोगों के बीच में नहीं आऊंगी अब। तुम बीच में नहीं आई हो, वक्त तुम्हें बीच में लेके आया है। और तारा, बात कुछ ऐसी है, जो बीत गया है उसको तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन एक बात अच्छी तरह तुम्हें बता सकता हूँ, इस लड़की के और मेरे बीच में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इन्होंने मुझे छोड़ दिया था अपने शौकों के लिए, तो मैंने भी उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। 2 साल तक इसका इंतज़ार किया, उसके बाद इससे शादी की। लेकिन आज वक्त की नज़ाकत देखो, क्या हालत हो गई इसकी। उस लड़के ने इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, और ना चाहते हुए भी इसको यहाँ नौकरानी बनना पड़ा, क्योंकि ये अपने घर नहीं जा सकती है। और अगर ये रिश्ता तुम्हें अभी भी गलत लगता है तो वहां है। प्लीज सच में मैं आप लोगों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। प्लीज आप चाहो तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ, बिल्कुल मैं यहाँ से चली जाऊंगी दीदी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी दीदी, मैं यहाँ से। मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आई, मैं तो बस इतना पूछने आई हूँ कि क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था कि मैं अपने पति के कुछ बीती बातों को सुन सकूं? हक था, पूरा हक था, लेकिन तुमने मेरे घर में आकर मुझे इतना प्यार दिया, मेरे परिवार वालों को इतना सम्मान दिया, तो मैंने ये सोचा कि अगर एक झूठ को छुपाने से मेरी घर की तकदीर सही होती जा रही है और मुझे जीने का मौका मिल रहा है, तो छुपा लूँ उस सच को। और कभी तुम्हें बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। चाहा, कोशिश की, लेकिन अंदर से दिल ने जवाब नहीं दिया कि मैं कहूँ तो किस मुंह से कहूँ कि तुम मेरी दूसरी पत्नी हो। बस मैंने तो बस उस बात को वहीं ख़त्म करने की कोशिश की, सिर्फ तुमसे प्यार किया, और बदले में मुझे प्यार के बदले प्यार ही मिला। सब भूल गया था मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में, लेकिन तुम मजबूरी को देखकर उसको इस घर में ले आई। काश तुम ये बात मुझे अगर पहले बता देते तो तुम्हारे मुंह से सुन के मुझे बुरा नहीं लगता जितना मुझे अब लग रहा है। जिंदगी है, गलती है, हो जाती है, हम इंसानों से ही गलती होती है, भगवान से नहीं। और इसमें ना तुम्हारा दोस्त था ना उसका, सारा दोस्त किस्मत का था जो तुम दोनों को अलग किया। हम तो कठपुतली होते हैं ना, हम तो ऊपर वालों के इशारों पे नाचते रहते। हाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मुझे तब हुआ कि मेरे ही पति ने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। मैं जानती हूँ कि डरता था ना कि अगर कहीं सच बोल दिया तो तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ, मेरा संसार फिर से ना उजड़ जाए। क्या तुम्हें अब लग रहा है कि ये सच जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? मैं इस बात का कोई जवाब दे ही नहीं सकता, लेकिन मेरे पास है इस बात का जवाब। तुम्हारे साथ शादी हुई है मेरी, तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे सुख दुख में सारी चीजें जानने का मेरा पूरा अधिकार है। और उसमें उसकी क्या गलती थी? तुम लोगों का साथ नहीं था किस्मत में तो अलग हो गए। कल को उसकी जगह मैं होती तो मेरे साथ भी यही होता। आजकल 7 फेरों वाली शादियां नहीं चलती हैं, तो लव मैरिज की तो बात ही अलग है। और हाँ, तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। ये कौन सी किताब में लिखा है जब 2 भाई एक छत के नीचे रह सकते हैं तो क्या 2 बहनें नहीं रह सकती?
और मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारी पहली बीवी है। एक कागज के टुकड़े पे साइन करने से तलाक नहीं होता, तलाक तो मन से होता है। क्या तुम उसे भुला पाए? नहीं ना, नहीं भुला पाए ना। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई, तुमसे इतना प्यार किया, तुमने मुझे इतना प्यार दिया, तब भी उसे नहीं भुला पाए। तुम्हारी आंखों में मैंने देखा है उसके लिए कितना प्यार है। और एक औरत की खुशी वहाँ होती है जहाँ उसके पति की खुशी होती है। तो मेरी खुशी वहाँ है जहाँ आपकी खुशी है। मैं चाहती हूँ कि उसे इसी घर में रहे और उसे वही दर्जा मिले जो मुझे मिलता आया है। चलो। कहाँ जा रही हो? दी वापस जा रही हूँ मैं यहाँ से। वापस जा रही हो मतलब? हाँ दी वापस। इस घर को छोड़कर जा रही हो? तो दी और क्या करूँ? आप अपने लोग पति बीच को लड़ाई- छोड़कर जा रही हो? पति? हाँ, तुम्हारा पति। दी वो आपके पति हैं। मेरे पति तो वो तब बने थे जब तुमने छोड़ा था। पहले तो तुम्हारे ही पति थे। और हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एक घर में दो बहनें रह सकती हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। किस्मत ने तुम दोनों को अलग करा था, फिर से किस्मत ने तुम दोनों को मिलाया। भगवान और किस्मत दोनों यही चीज़ चाहते हैं कि तुम दोनों साथ रहो। तो तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरे साथ जो दर्जा इन्होंने मुझे दिया है वो दर्जा तुम्हें भी मिलेगा। दी मैं आपका कैसे पर दीदी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी? मैं आप जितना लोगों के अधिकार बीच में मेरा आ है। रही हूँ। मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी? आप इसमें लोगों को? इसको बीच में आना नहीं कहते, इसको बीच में आना नहीं कहते मेरी बहन। जितना हक मेरा इन पे है उतना ही तुम्हारा, समझे? और कोई कहीं नहीं जा रहा है। मैं फिर से तुम दोनों की शादी कराऊंगी। और तारा, वैष्णवी, वैष्णवी, तारा ठीक कह रही है। तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना घर फिर से खुला पड़ा है। चलो संभालो उसे। और ये लाओ मुझे। चले अब? आप ले चलिए ना। आपको भी और इनको दोनों को ही ले चलता हूँ मैं। भाई एक तरफ घरवाली और एक तरफ बाहर। बाहर वाली नहीं, दोनों ही घर वाली। ओके।